नमस्कार, मैं माधुरी डबराल। अभी आपदा पीड़ित उत्तराखंड के आंसू अच्छे से सूखे भी नहीं थे कि यहाँ के एक घटना ने यहाँ के बेरोजगार और नौकरी की आस लगाए युवकों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं बात कर रही हूँ 21 सितंबर 2025 को आयोजित की गई UKSSC के पेपर लीक मामले की। दरअसल प्रथमतया जांच में ये पता चलता है कि ये सारा प्रकरण खालिद नाम के युवक और उसकी बहन साफिया से जुड़ा हुआ है। बहादुराबाद के एक परीक्षा केंद्र में खालिद एक परीक्षार्थी की तरह परीक्षा दे रहा था। पेपर शुरू होने के ठीक आधे घंटे के भीतर ही उसने क्वेश्चन पेपर के 3 पन्नों की फोटो खींचकर प्रोफेसर सुमन को भेज दी। प्रोफेसर सुमन ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके वापस खालिद को भेजा। जब उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके खालिद को भेजा तो उन्हें इस बीच थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर को बॉबी पंवार को भी भेज दिया। यहाँ से ये मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने लगा और एक आग की तरह फैलने लगा कि UKSSC का ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया है। इसी बीच आयोग के अध्यक्ष GS मार्तोलिया का एक बयान आता है जिसमें कि वो ये कहते हैं कि ये जो सारा प्रकरण है ये पेपर लीक का नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन पेपर के सिर्फ 3 पन्ने परीक्षा हॉल से बाहर आए। इस बात को सुनकर जिन युवाओं ने परीक्षा दी थी या जो बेरोजगार युवा हैं वो सारे के सारे आक्रोशित हो जाते हैं और उनका ये कहना है कि क्वेश्चन पेपर से 3 पन्ने बाहर आना क्या पेपर लीक का मामला नहीं है। इनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ, जब इनके 3 पेज बाहर आ गए तो कि पेपर लीक नहीं हुआ। और इसको लेकर राम कंडवाल हजारों बेरोजगार युवकों के साथ देहरादून के परेड ग्राउंड में धरना और प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। पिछले 5 दिनों से देहरादून परेड ग्राउंड में हजारों बेरोजगार युवक इकट्ठा होकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्यतः 2 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि इस पेपर को, इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और 1 महीने के भीतर वापस से दोबारा इस परीक्षा को आयोजित किया जाए। और दूसरी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की CBI जांच हो। दरअसल राम कंडवाल और उनके साथी CBI जांच के पीछे इसलिए भी हैं क्योंकि उनका कहना है कि 2022 में भी हमने बहुत सारे भर्ती घोटाले उजागर किए थे और तब CM धामी की तरफ से आश्वासन आया था कि आयोग का परीक्षा कैलेंडर एक बार पूरा हो जाए तो CBI जांच के आदेश दे दिए जाएंगे। लेकिन उनका कहना है 2022 से आज 2025 आ चुका है और अभी तक कोई जांच के आदेश नहीं हुए हैं। तो इस बार भी क्या होगा, उनको आशंका है। इस बात की आशंका को लेकर वे बेरोजगार युवकों के साथ परेड ग्राउंड में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में बेरोजगार युवकों का आंदोलन उग्र पर उग्र होता जा रहा है। हजारों की संख्या में वहां पर युवक पहुंच रहे हैं और इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। देहरादून ही नहीं, अब तो ये श्रीनगर, हल्द्वानी और बहुत सारे उत्तराखंड के अन्य शहरों में भी इस आंदोलन ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री धामी जी की तरफ से भी एक बयान आता है जिसमें कि वो ये कहते हैं कि ये मामला मुख्यतः पेपर लीक का नहीं है बल्कि नकल प्रकरण ज़्यादा लग रहा है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नकल माफिया और कोचिंग वाले मिलकर यहाँ पर नकल जिहाद और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के आने के बाद आंदोलन और उग्र हो चुका है और अब वे अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मामले को तूल पकड़ता देख और आंदोलन को उग्र होता हुआ देखकर मुख्य सचिव आनंदवर्धन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान जारी किया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय एडिशनल SP की अध्यक्षता स्तर की एक SIT का गठन किया जाएगा जिसमें कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी इस समिति में रखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये SIT 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे जिसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। जांच पूरी होने तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कहा गया है कि वे परीक्षा के संबंध में कोई भी कार्रवाई तब तक स्थगित कर दे। इस मामले के अभी तक लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि इसमें प्रोफेसर सुमन और सेक्टर मजिस्ट्रेट को निलंबित किया जा चुका है। आगे इस मामले में जो भी होगा हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको सूचित अवश्य करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।